बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे और आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। व्यूवर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन सैरोलिन सिरप के बारे में होगी। आज की इस वीडियो में हम सैरोलिन सिरप की कंपोजिशन, यूजेस, बेनिफिट्स, इसकी डोजेज और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सैरोलिन सिरप को खांसी के लिए यूज़ करवाया जाता है, जिसकी कंपोजिशन में थ्यूफाइलिन BP 32 mg, डाइफेनहाइड्रामाइन BP 8 mg, अमोनियम क्लोराइड BP 30 mg और मिंथोल 0.98 mg शामिल किया गया है। सैरोलिन सिरप की अगर कंपनी की बात की जाए तो ये ली मेंडोज़ा कंपनी की ब्रांड है, और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 100 रुपीज़ में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और अगर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो ये 120 ml की पैकिंग में मार्केट में दस्तयाब है। सैरोलिन सिरप की अगर यूजेस या इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल बलगमी खांसी और एलर्जी की वजह से होने वाली बलगमी खांसी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। सैरोलिन सिरप का इस्तेमाल दमा वाली खांसी और सांस की नालियों की तंगी को दूर करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा छाती की जकड़न, बलगमी खांसी, सांस लेने में दुश्वारी को कंट्रोल करने के लिए भी सैरोलिन सिरप का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा सैरोलिन सिरप का इस्तेमाल छाती पर जमने वाली बलगम, छाती से सीटियों जैसी आवाज़ें आना और फेफड़ों में जमने वाली बलगम को खारिज करके सांस लेने में आसानी पैदा करने के लिए भी बहुत मुफीद है। सैरोलिन सिरप की अगर डोजेज की बात की जाए तो बड़ों के लिए 1 से 2 चम्मच, बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से 12 साल तक है आधा चाय का चम्मच से 1 चाय का चम्मच, और वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से 6 साल तक है उनके लिए चम्मच का चौथा हिस्सा से आधा चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। सैरोलिन सिरप की अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में जो किसी किसी में हो सकते हैं उनमें पेट दर्द हो सकता है, उल्टी मतली हो सकती है, नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं और इसके अलावा सर दर्द हो सकता है। तो व्यूवर्स, ये थी सारी डिटेल जो सैरोलिन सिरप के बारे में थी। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।